प्रेमी सज्जनों, आज हम सब के लिए एक बहुत बड़ा हर्ष का दिन है कि श्री सांख्य जी महाराज का जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही हम लोगों ने एक छोटा सा सत्संग कार्यक्रम रखा है वर्चुअल। आज का समय देखते हुए चाहे एक भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपार संकट आया हुआ है और ये संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है। मुझे लगता है 2-2.5 वर्षों से हमारे सामूहिक कार्यक्रम जो होते थे वो हम कर नहीं पा रहे हैं। भक्तों को इस माध्यम से ही संदेश देते जा रहे हैं और हर एक के जीवन की जो उत्थान के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। आज समय है अपने को जानने का, अपने को पहचानने का। और बहुत से लोगों के जब फ़ोन आते हैं और अपने अपने विचार वो बताते हैं तो बहुत से लोगों ने इस कोविड काल में अपनों को खोया है। और जब खोया है तो उनके हृदय में, उनके मन में भी अलग तरह की जागृति हुई है कि क्या एकमात्र छोटे से विषाणु ने हमारे ही बीच में, हमारे ही परिवारों में, हमारे ही अब आपस में सबको अलग कर दिया है। तो ये विचार जितने भी हमारे जीवन में, मन में आते हैं, ये हमारे को अध्यात्म से जोड़ते हैं। जब आदमी के अंदर दुख पैदा होता है तो वो भगवान को याद करता है। और क्योंकि हम लोग सत्संग सुनते हैं, समझते हैं, आत्मा परमात्मा की हम पहचान जानते हैं, तो हमें एहसास तुरंत हो जाता है कि जीवन तो बहुत थोड़े समय के लिए मिला और एक छोटे से कीटाणु ने इस जीवन को समाप्त कर दिया। तो किस लिए हम आए? बार बार हम सत्संग में सुनाते हैं, बार बार आपको सुनने का मौका भी मिलता है कि हम आए किस लिए हैं। क्या भगवान ने हमें सोच करके इस मानुष चोले को दिया और इस मनुष्य शरीर में क्या ऐसा दिया कि जिसको हम जान करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सत्संग सुना है, बहुत से अनुभवों को भी प्राप्त किया है और अनुभव भी ऐसे नहीं, अध्यात्म ज्ञान के अनुभव। हम सब जानते हैं कि ये शरीर हमें परमात्मा ने दिया है तो मूल भी परमात्मा ही होगा। परमात्मा ही हमारा वो साधन जानने का होगा जिसमें हम अपनी आत्मा को पहचान सकें। और जब हमने इतने नज़दीक से मौत को देखा है तो फिर बहुत सा विचार जीवन के बदल जाते हैं। हर एक व्यक्ति सोचने लगता है कि अरे कल तक तो यह हमारे साथ था और आज कहाँ चला गया है। पल भर में जीवन समाप्त हो जाता है। तो जब हम जन्मदिन भी मनाते हैं, आज तो सांख्य जी कॉलेज में है अभी, लेकिन हम लोग ऐसे सैटरडे संडे नहीं पड़ा तो इसलिए हम लोग घर में ही थोड़ा से रूप में मना रहे हैं। और सभी भक्त लोग आज भारत के हर एक आश्रम में, हर एक जगह में जन्मदिन को मना रहे हैं। और हम सब, आप सब की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, पूरे हंस वंश की तरफ से मैं उनको शुभकामना देती हूँ। उनके लंबे जीवन की, दीर्घायु जीवन की कामना करती हूँ और यही आशा भी करती हूँ कि गुरु महाराज जी की कृपा से, श्री माता जी की कृपा से उनका जीवन भी ऐसे ही पवित्र कार्यों में लगा रहे, ऐसे ही पावन कार्यों में लगा रहे, जिससे कि हम सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन कर्म भी करना चाहिए। अगर हम सिर्फ सुनेंगे और सुन करके हम भूल जाएंगे तो वो हमारा कर्म नहीं है। कर्म करते करते हमें अभ्यास हो जाता है और कर्म करते करते हमें अनुभूति होती है। हम दूर से जलधारा को देखते हैं, दूर से देखने से हमारी प्यास नहीं बुझती है। हमें जलधारा तक जाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है। हम सुंदरता देख सकते हैं, उसकी शीतलता को एहसास कर सकते हैं, पर प्यास बुझाने के लिए हमें जल की तरफ जाना पड़ता है, उसको पीना पड़ता है। यही अध्यात्म ज्ञान का भी एक मूल मंत्र है। जब हम कहते हैं अरे हम सब तो परमात्मा की संतान हैं, तो हमारा आधार भी तो परमात्मा ही होगा। जब तक हम अपने आधार को नहीं समझेंगे, आधार को नहीं जानेंगे, तो हमारा जीवन तो थोड़े समय के लिए समाप्त हो जाएगा। पर जब हम आधार, मूल आधार को समझ लेते हैं, आधार से जुड़ जाते हैं,
ऊपर से तो हम काटते रहते हैं, लेकिन जब हम मूल में जाते हैं तो उस मूल से हम जब जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर की आत्म उन्नति स्वतः ही होने लगती है। इसीलिए संतों ने कहा कि अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। बहुत सा जब हम लोग सम्मेलन करते हैं भारत में तो बहुत से लोग, एक दिन सब भक्तों के लिए एक समय होता है, तो मैं बाद में सोचती हूँ कि आज के समय में सबके विचार कैसे हैं। अगर आपके पास 5,000, 10,000, 8,000, 7,000 जो भी संख्या में मानुष आता है, बहुत कम लोग हैं जो ये प्रश्न करते हैं कि हम अपने आप को कैसे उस शांति तक पहुंचा सकते हैं, हम अपने आप को कैसे उस मूल मंत्र तक जान सकते हैं, उस मूल मंत्र को हम कैसे परमात्मा के, उस आत्मा परमात्मा के मिलन का जो केंद्र हमें मानुष चोला मिला, उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। बहुत कम। अक्सर जो देखने को मिलता है और सुनने को मिलता है, अगर आप 4 आदमियों से बात करेंगे तो चारों एक दूसरे के विरोध में बात करेंगे। वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, और हम अपने कीमती समय को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन मैं बाद में सोचती हूँ कि इस मनुष्य, इस भक्त के अंदर कितना, वो भक्त नहीं है, फिर वो अपने ही निज स्वार्थों में लिप्त हो रखा है। लेकिन जब सोचते हैं कि उनमें से कोई बिरला एक आता है, वो यही पूछता है कि मैं अपने जीवन का कल्याण कैसे कर सकूं, मैं अपने जीवन में भगवान के निकट कैसे आ सकता हूं। तो सारी नकारात्मक सोच वो बाहर ही छोड़ के आ जाता है। लेकिन जो निरंतर दूसरे की बुराइयों को देखता रहता है, दूसरे की बातों में अपने मन को लगा देता है, अपने, और जहाँ मन लगता है तो तन स्वतः ही लग जाता है। जब लगता है तो हम उन बुराइयों को ग्रहण करते रहते हैं। मैं हमेशा यही सुनाती हूँ कि दूसरे की बुराइयों को अपने जीवन में ना ढालें। हाँ, भगवान ने जिन संतों को आशीर्वाद से, जिस परम प्रभु परमात्मा ने जिन संतों को आशीर्वाद से ये बुद्धि दी, ये सोच दी कि हम अपने जीवन में कुछ बने, अपने जीवन को धन्य बनाएं, उनकी वाणी सुने कि किस तरह इसी संसार में रह करके उन्होंने अपने जीवन के लिए, उत्थान के लिए इसी संसार से चुना और उसी संसार से लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाया। समय तो बहुत कम है, थोड़े से समय ही हमें मिला है जिस समय में हम अपने को जान सकते हैं, अपने को पहचान सकते हैं। पहचानना क्या है? ये नाम तो माता पिता ने दिया है, पर एक नाम उस परमात्मा का जो है वो हमारे अंदर ही है। हम आए भी उसी नाम के साथ थे और हमने जाना भी उसी नाम के साथ है, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे हैं। जब तक हम उसके नाम के सुमरन को नहीं करेंगे, उस अध्यात्म के ज्ञान को है, लेकिन हम पहचानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। और जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, हम इस संसार से पार नहीं लग सकते। शरीर तो खत्म है, शरीर तो चला जाएगा, पर हमारा जो आत्मा का कल्याण है, जिसके लिए मानुष चोला मिला था, वो हमने व्यर्थ गंवा दिया। तो सत्संग का जो मूल एक रूप है, सत्संग का जो सुनने का कारण है, ये नहीं कि सत्संग सुना, उठ गए और थोड़े से समय में उस सत्संग से हमें जो सुनाई दिया, कुछ समय बाद हम वो भूल जाते। ये मनुष्य का एक मन है। मन कोई 10-20 तो है नहीं, एक ही मन है। उसको आप सत्संग में लगाएंगे, सत्संग से उठेंगे तो सामाजिक कार्यों में लग जाएगा, सामाजिक कार्य से उठेंगे तो परिवार में लग जाएगा, परिवार में लगेगा तो फिर वही सारा संकलित होता जाता है, सारी समस्याएं संकलित होती जाती हैं। और जब संकलित हो जाती हैं तो हम अपने दिमाग को, अपनी सोच को हम और जगह नहीं लगा सकते, वही घूम फिर कर उन्हीं बातों में हमारा मन घूमता रहता है। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि आप अपने आप को जानो। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे कि क्यों आए हैं, कैसे आए हैं और किस लिए आए हैं, तब तक हम उस पद तक नहीं पहुंच सकते। सब लोगों की यही प्रार्थना होती है कि हमें मौका दीजिए, सत्संग का मौका दीजिए, सेवा का मौका दीजिए, क्योंकि सेवा से ही हमारा भगवान भी खुश होता है। सेवा का मौका दीजिए, हम सेवा करेंगे तो हम और नज़दीक हो जाएंगे। लेकिन सेवा किसकी?
यही तो हमें मूल समझना है कि किसकी सेवा, क्योंकि भगवान ने तो सेवा में बहुत भक्तों को सेवा ही एक माध्यम बताया कि अपने प्रभु के निकट हम रह सकते हैं। लेकिन सेवा भी हम उनकी करें जिस सेवा से हमें वो मूल मंत्र की प्राप्ति हो, जिस सेवा से हमारे आत्मा का, हमारे मन का अंधकार दूर हो जाए। गुरु नानक देव जी ने सेवा करी और उस सेवा से उनके अंदर जो है बदलाव आ गया। ध्यान लगाते लगाते 1 2 3 4 5 करते करते जब 13 नंबर आया तो उन्होंने यही कहा कि जब तेरा ही सब कुछ है तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब तेरा का शब्द सुना तो उस तेरा ने उनके जीवन को बदल दिया। जीवन क्या है? देखिए, मैं बहुत से लोगों से मिलती हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर भी हैं, बड़े बड़े इंजीनियर भी हैं, बड़े बड़े बहुत से लोग हैं जो अपने डिपार्टमेंटल हेड है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, अच्छी उन्नतिशील स्थानों पर बैठे, प्रगतिशील स्थानों पर बैठे। लेकिन जो डॉक्टर है उससे आप पूछेंगे कि क्या सच में ही आत्मा का ज्ञान हमारे जीवन को बदल देगा या हमारे जीवन की रक्षा करता है? तो जो समझदार होंगे वो भी यही उत्तर देंगे कि नहीं, हमारा काम है दवाई देना। अगर बुखार है तो हम बुखार की दवाई देंगे, अगर दिल का रोग है तो दिल की दवा देंगे, अगर पेट का रोग है तो पेट की दवा देंगे। लेकिन अगर मन का रोग है तो मन का रोग तो आपको मन के ही रोग के निदान से वो रुक जाएगा। और मन क्या है? मन तो बहुत चंचल है। मन आज इधर है उधर है, भटक रहा है। और ख़ासकर ये 2 वर्षों से तो सबका मन का जो गतिविधि थी अलग ही हो गई है। कुछ तो बिल्कुल अपने जीवन से विमुख होकर के देख देख करके दुखी हो गए कि क्या यही है कि एक छुपा हुआ जिसको हम देख नहीं सकते, जिस कीटाणु को हम जान नहीं सकते, देख नहीं सकते, अदृश्य है, लेकिन उसने सारी दुनिया को नचा रखा है, सारी दुनिया को हिला रखा। आप ही अपनों से हम अलग हैं। जो दुख में हम परिवार, प्रेम और अपने समाज में रहते हैं वही समाज से हम अलग हो जाते हैं उस दुख से। लेकिन उसने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि मनुष्य एक, ये भी हमारे लिए शिक्षा है, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा शिक्षा का इस समय हम सबके लिए एक शिक्षा मिली है कि अपने अंदर बैठ करके, जिस तरह हम कोविड से बचने के लिए कमरे के अंदर बैठ जाते हैं, इसी तरह इस पाप के महासागर में भी बचने के लिए हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अंतर्मुखी का मतलब अपने ही हृदय में झांक करके, अपने ही दिल में झांक करके, अपनी ही सोच से, अपनी ही क्रियाओं से, अपने ही मन के प्रभाव से हम उस परम प्रभु को पा सकते हैं। आज हमारी फाउंडेशन, क्योंकि हम लोग सत्संग से जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, मानव के कल्याण से जुड़े हैं, मानव के शरीर के कल्याण से जुड़े हैं, तो हंस फाउंडेशन ने बहुत बड़ा इस समय बीड़ा उठाया, बहुत बड़ी सेवाओं का विस्तार किया। हर वर्ष, हर पल, हर दिन, हर समय हमारे फाउंडेशन के कार्यकर्ता, मैं सलाम करती हूँ सच में हमारे उन कार्यकर्ताओं का, उन सेवकों का, जिन्होंने कि पूरे कठिन से कठिन रास्तों में, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कहीं भी जहाँ भी आवश्यकता हुई वो बेचारे गए और ऐसे ऐसे स्थानों में गए जहाँ हम सोच नहीं सकते। वो हमारे फाउंडेशन के बच्चे, छोटे बड़े, महिलाएं, सब ने दिल से, तन मन से इन सेवाओं को, और अभी तक निरंतर बढ़ ही रहा है, कर ही रहे हैं। अनाज से, भूख से, रोग से, हर तरफ से उन सेवाओं का उन्होंने विस्तार किया। घर घर दवाई पहुंचाई, घर घर सुविधाएं पहुंचाई, कोविड का उनको संज्ञान कराया कि इसमें ऐसे बच सकते हैं। मतलब ये बहुत वर्षों पहले हम सुनते थे प्लेग की बीमारी आई थी और अमेरिका जैसे देश में भी 100 वर्ष पहले एक महारोग आया, लेकिन उस रोग से बचने का इलाज था। लेकिन ये रोग जो था, उस रोग में भी अनेकों लोगों ने अपने जीवन को खोया। तो ये तो इस समय हमारे लिए ऐसा समय है, और अगर हम इस समय उस भगवान की प्राप्ति की तरफ न जाएंगे, इस समय अपने मन को हम उस अध्यात्म के साधन में नहीं लगाएंगे, ये भी बड़ी कृपा है भगवान की कि जिसने इन मनुष्य चोले में
हमारी रक्षा की हुई है, बहुत बड़ी रक्षा की ऐसे समय में। और उस समय में हम लोग भी अगर भगवान को भूल करके और फिर जहाँ नॉर्मल हुआ, जहाँ सब कुछ ठीक हुआ, फिर हम अपने अंदर के प्रभु को भूल करके समाज में अपने जीवन को जो है फिर से उन्हीं बातों में लगा देंगे और जीवन को व्यर्थ करते जाएंगे। तो माँ का शब्द जो होता है, माँ की शक्ति, माँ का प्रेम अगाध होता है, पर उसमें वही बालक डुबकी लगाता है जो माँ के निकट हृदय से बात करता है, मन से मन की बात बताता है। और वही भगवान को भी माँ का दर्जा दिया जाता है। भगवान को भी हम पहले कहते त्वमेव माता, इसीलिए तो कहते कि जिस तरह भगवान का हृदय पिघल जाता है भक्त की भावना से, भक्त की प्रार्थना से, ऐसे ही माँ के सामने कोई भी बालक कितनी भी बड़ी गलती करके आएगा, लेकिन माँ के हृदय को वो जानता है कि मैं माँ को किस तरह पिघला सकता हूँ हृदय को। तो वो भक्त की भी वही भावना है, अपने मालिक के, अपने हृदय से वो भगवान की सेवा करके अपने मालिक के हृदय को, अपने प्रभु के हृदय को कोमलता दे देता है और कृपा को प्राप्त करता है। क्योंकि कृपा तो प्रभु की आदत है, दया दृष्टि कृपा न होती तो आज तो इंसान जी नहीं सकता जिस तरह का उसका जीवन चरित्र है। तो हम हमेशा चाहे सत्संग के द्वारा, चाहे अपने सद्विचारों के द्वारा, यही आदेश हम लोगों के हृदय से निकलता है कि अपने जीवन को सुधारो। हम मिट्टी में एक पौधे को बोते हैं, पर उस मिट्टी को कितनी सफाई करते हैं, कितना उस मिट्टी को हम तैयार करते हैं, कितना उस ज़मीन को हम तैयार करते हैं, कितना हम उस भूमि को तैयार करते हैं, कितनी तरह की हम खाद डालते हैं, पानी डालते हैं। फिर एक छोटा सा बीज एक पौधे का रूप लेता है, वही पौधा बन कर के एक दिन वृक्ष बन जाता है। और जब वो वृक्ष बनता है तो फलदार फल उसमें आते हैं। और जब फल खाता है व्यक्ति, तब ये नहीं सोचता इसमें मेहनत किसकी लगी थी, कौन इस मिट्टी को मिटाने में जो है, मिट्टी को जिसने तैयार किया, किसने इस मिट्टी में उस बीज का रोपण किया, किसने उस बीज की रक्षा की, किसने धूप से बचाया, किसने बारिश से बचाया। फिर फल खाने वाला व्यक्ति सिर्फ फल देखता है। इसी तरह अध्यात्म की शिक्षा का बीजारोपण भी एक महान संत आपके हृदय में कर देता है। और जब हृदय में बीजारोपण होता है तो उस हृदय में बीजारोपण की देखभाल की जाती है। वो हम अध्यात्म के विचारों से, बहुत से लोग आते हैं, कोई कहता है कि हम 10 साल में मिल रहे हैं, हम 5 साल में मिल रहे हैं। कोई हंस फाउंडेशन की सेवा सुनता है कि अरे हमने वहाँ आपका देखा तो हम आपके पास आ जाए, कि कितना अच्छा सेवा हो रही है, कितना अच्छे विचार हैं। और वो उनकी पुरानी नींद जो होती है वो देख करके जागृत हो जाती। बीज है हृदय में, पर बीज जब तक हम उस बीज को निरंतर पानी नहीं देते रहेंगे, निरंतर उसकी रक्षा नहीं करते रहेंगे, निरंतर उसकी देखभाल नहीं करेंगे, निरंतर उसको धूप से नहीं बचाएंगे, तब तक वो बीज बुझा हुआ है। जब हम उस पर मेहनत करेंगे, उस पर हम लोग खेती का जो एक तरीका है उसका हम उस तरीके से उसको बीज को जागृत करेंगे, तो वही बीज हमें वृक्ष महावृक्ष बन करके हमें फलदायी बनेगा। इसी तरह अध्यात्म ज्ञान का बीज भी यह हमारे हृदय में है। हमारी माता जी ने बहुत बार वो सत्संग में सुनाते थे कि वो तुम्हारे अंदर ही है। वो ऐसा नहीं है कि हमने बाहर से खरीद करके या बाहर से उसको लेकर के हृदय में डालना है। वो हृदय में है, पर अंधकारवश, मायावश, पापवश, कुविचारों के अंतर्गत आकर के हम उस बीज को पहचान नहीं पा रहे। उस अध्यात्म की शक्ति का पुंज तो हमारे ही अंदर है और उस चाबी को हम खोल नहीं पा रहे हैं। कहीं हमारा अभिमान आ जाता है, कहीं हमारी आयु आ जाती है, कहीं हमारा बड़प्पन आ जाता है, कहीं हमारे मन का चंचलता आ जाती है। सब कुछ होने के बावजूद भी हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, एहसास नहीं कर पा रहे। सिर्फ हम सोच रहे हैं हम कैसे प्राप्त कर लें, कैसे हम उसको अंदर डाल लें। अंदर डालने की बात नहीं, समझने की बात है। परमात्मा को जानना परम और आत्मा का मिलन है। परमात्मा को ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हमने थोड़ा यहाँ से खरीदा, थोड़ा यहाँ से खरीदा और मिला कर के हमने परमात्मा बना दिया।
अंदर ही आत्मा है, अंदर ही वो पवित्रता है, पर हम जानना चाहते हैं तो हमें उस पवित्रता के जीवन पर चलना होगा, तभी हम परमात्मा को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। आज बहुत सी थीसिस हो रही है, बहुत सा रिसर्च हो रही है, बहुत से तारामंडल की खोज हो रही है, सूर्य चंद्रमा की खोज हो रही है, सब कुछ हो रही है। खोज करने वाला तो नीचे ही बैठा है, वो अपने आकाश में आराम से हैं, पर खोज करने वाला उनको खोज रहा है। किस तरह वो तारा है, किस तरह सूर्य की रोशनी है, किस तरह चंद्रमा में हम जा सकते हैं, जाते भी हैं। और अब तो और साधन बढ़ते ही जा रहे हैं कि आप जाके आ भी सकते हैं। लेकिन ढूंढ किसने करी? खोजने वाले को ही उस चीज़ की प्राप्ति होती है, वो अपने स्थानों में विराजमान है। इसीलिए हम उस परमात्मा की और आत्मा के मिलन को ही हम भगवान के नाम को जानने का एक रास्ता जानते हैं। और ये अनादिकाल से संतों ने हमेशा कहा, चाहे वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, चाहे भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के देवकी के प्यार को समझा, चाहे भगवान कृष्ण ने राधा के प्यार को समझा, लेकिन हमेशा अध्यात्म के प्रेम की बात कही। इसीलिए तो क्या प्रेम गलियाती सागरी तामे दो न समाए। और आज देखते हैं कि हर एक को सब कुछ अभी चाहिए। आज ज्ञान लिया, भजन करा ना करा, और परसों कंप्लेन लेके आ गए कि नाम तो ले लिया था पर हमारा व्यापार नहीं चला, हमारे को मन की शांति नहीं मिली, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। हम अध्यात्म को भी सामाजिक सांसारिक चीज़ों से तोलने लग जाते हैं। हमेशा तभी हम एक्सेप्ट कर पाते हैं कि जब उससे हमें फ़ायदा होता है। फ़ायदा कौन सा? बाहर का फ़ायदा, पर अंदर के फ़ायदों को हम जान नहीं पा रहे हैं कि उस अध्यात्म को जानने के बाद अगर हम उस पर भजन सुमरन करें, उसको सचमुच में अपना आधार समझें। बिना अध्यात्म के हम लोग निराधार हैं। एक बेल जब हम बोते हैं और बेल जब थोड़ा बड़ी होती है तो उसमें हम एक डंडा लगा देते हैं, एक स्टिक डाल देते हैं और उस बेल को एक सहारा मिल जाता है। ऐसे ही जीवन के जीने का वो सहारा है। अध्यात्म ऐसा सहारा है जो हमारे जीवन की बेल को आगे बढ़ाता जाता है, और जब बढ़ाता है तो वो बढ़ती ही जाती है, बढ़ती जाती है, पर उसमें निस्वार्थ भाव से सेवा होती है। वो भावना ही भक्ति की अलग होती है, वो निस्वार्थ से अलग होती है, उसमें स्वार्थ नहीं है कहीं भी। अगर अटूट प्रेम की, अटूट क्या है, हम सत्संग में सुनते हैं, सुनाते हैं कि भगवान से अटूट प्रेम करिए। अटूट मतलब जो बंधन टूटता नहीं है। जो बंधन कितनी भी हम पर परेशानी आएगी, कितना भी हम पर कष्ट आएगा, पर हमारा वो अटूट बंधन टूटना नहीं चाहिए। और अगर टूट गया तो अगर हम जोड़ने का प्रयास भी करेंगे तो वहाँ गांठ पड़ जाएगी, और गांठ पड़ेगी तो क्या होगा? हमेशा भय रहता है कभी फिर टूट सकती है। तो भगवान का जो प्रेम बंधन है वो बहुत अटूट है। उसे निस्वार्थ भाव से, उस पर कोई भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता कि हम ये करेंगे तो भगवान हमें ये देगा, या ये करेंगे तो गुरु महाराज जी हमें ये देंगे। देने का मत सोचो, हम किस भाव से समर्पित हो सकते हैं। जब तक हमारी समर्पण की भावना नहीं होगी हम उस तक पहुंच भी नहीं पा सकते। सबसे पहले तो आप अपने आसपास के नकारात्मक विचारों को हटाएं। जितनी बार हम दूसरे के अंदर मुसीबतें देखते हैं, नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, वो हम उसके लिए नहीं देख रहे, वो सब हमारे अंदर आ रहा है। और जब अंदर आते तो हम भी नकारात्मक सोच करने लग जाते हैं। ये तो अध्यात्म ज्ञान की बात है। मैं जनरल बात करती हूँ कि आदमी के अंदर इतनी नेगेटिविटी आ जाती है, सुन करके समझ कर वो ऐसा वो ऐसा, और शाम के समय तक, रात तक इतना नेगेटिव विचारों से वो भर जाता है कि जिससे वो पॉजिटिव को सोच ही नहीं सकता है। तो हम तो अध्यात्म ज्ञानी हैं। ज्ञानियों का तो एक ही रास्ता है, अध्यात्म का। उस अध्यात्म के अंदर सेवा भी आती है, उस अध्यात्म के अंदर प्रेम भी आता है, उस अध्यात्म के अंदर दया भी आती है, उस अध्यात्म के अंदर एक विराट स्वरूप छिपा है।
उस अध्यात्म के अंदर एक अलग सा, मैं उसका बखान भी नहीं कर सकती किस तरह की सोच भगवान बना देता है। कोई खराब नहीं लगता, कोई गंदा नहीं लगता, कोई दोषी नहीं लगता है, लेकिन वो अध्यात्म भी दूसरे को अपने आकर्षण से चाहता है कि ये भी परमात्मा को जाने, ये भी परमात्मा का बालक बने। आज हमारे शास्त्र भरे हुए, आज हमारे वेद शास्त्र हमें शिक्षा दे रहे हैं। आज हमारे किसी भी धर्म के गुरु आए, उन्होंने अध्यात्म की बात करी कि हे जीव, तेरे अंदर ही छुपी है वो शक्ति। लेकिन आज का मनुष्य उस शक्ति के ऊपर गर्द डालता जा रहा है, धूल डालता जा रहा है, माया मोह का और हर तरह के कुविचारों की गर्द डालता जा रहा है, लेकिन उसको पहचान नहीं रहा है। संतों ने तो एक ही बात की, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। तो गुरु नानक देव जी ने भी यही कहा, भगवान कृष्ण ने भी यही कहा, भगवान राम ने भी भिल्ली को वही भेद समझाया। लेकिन परमात्मा और आत्मा के मिलन के लिए हमें तीसरा तो कुछ चाहिए ही नहीं। हमें मन की खेती तैयार करनी है और उस आत्मा और परमात्मा के मिलन का केंद्र ही हमारा हृदय है। आज मैं सुनती हूँ आत्मा आत्मा आत्मा, आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो। वो आत्मा ही तो परमात्मा है। जिस आत्मा में हमारे परमात्मा का वास है, जिस आत्मा में हमारे वो अध्यात्म ज्ञान है। भगवान बुद्ध ने भी अंतिम समय में सेवा की, अंतिम समय में शरीर को समर्पित कर दिया गौतम बनकर। जब गौतम थे, उनका राजपाट छोड़, बहुत बार आप लोग सत्संग में सुनते गौतम का, सिद्धार्थ के रूप में, और सिद्धार्थ ने अपने जीवन को त्याग दिया, कठिन कठिन परिस्थिति में सेवा कर दी, सब कुछ कर दिया, चारों मौसम सह लिए, धूप बारिश तूफान। उनके शरीर को किसी चीज़ ने फर्क नहीं डाला, उनकी अध्यात्म की साधना को। वो अडिग रहे। लेकिन एक शक्ति ने आकर के उनको कहा, तो शरीर को क्यों नष्ट कर रहा है, इस शरीर को क्यों समाप्त कर रहा है? शरीर तो भगवान की देन है, यही तो साधन है, यही उसको जानने का साधन है। उठ और ज्ञान को जान, जिस ज्ञान से ये जीवन, ये शरीर एक हमारा केंद्र है, उसको पहचानने का। आज विकास बहुत हो चुका है, आज विज्ञान का विकास है। विज्ञान के विकास में क्या हम सोचते हैं, हमने वहाँ जाना है तो गाड़ी तैयार है, पैदल जाना है तो पैदल भी तैयारी है, कहीं बहुत दूर है जहाज में जाना है तो विकास ऐसा हो गया है कि विकास, विज्ञान का विकास है तो जहाज भी मिल जाता है। लेकिन जब अध्यात्म का यात्रा शुरू होती है तो अध्यात्म की यात्रा में बाहरी साधन की ज़रूरत नहीं होती है। अध्यात्म की यात्रा में तो हमें मन में ही हमारा हेलीकॉप्टर है, वही जहाज है, वही गाड़ी है, वहीं हमें ब्रेक लगाना भी है। मन के साधनों में कई बार ब्रेक भी लगाना पड़ता है और भगवान की तरफ उसको मोड़ना पड़ता है, क्योंकि मन तो बहुत चंचल है। मन तो इतना चंचल है कि मन क्या कोई स्पीड तय नहीं हुई है। सत्संग में बैठ कर के भी बहुत से लोग होते हैं, घर का सोचते हैं, होता है, स्वाभाविक है। पर जो पकड़ लेते हैं, जो उस स्पीड को पकड़ लेते हैं, जो उस माध्यम को पकड़ लेते हैं, उस माध्यम को जब पकड़ते हैं तो उस माध्यम से वो परम पद तक पहुंच भी जाते हैं, क्योंकि रास्ता भी वही है। इसीलिए चुन चुन के प्रभु ने चुन चुन करके ये भाग्य बनाया हम सबका कि किसने क्या करना है। एक जब जीवन में जन्म होता है, शरीर से जब हम लोग जन्म लेते हैं तो बालक बहुत छोटा होता है, हमें उसमें दिखता नहीं कि वो कल क्या बनेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बालक बड़ा होता है, जैसे जैसे उसके विचार सुनने को मिलते हैं, जैसे जैसे उनकी भावना देखने को मिलती है, फिर पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ा विचारों का पुंज है जो कि एक छोटे से शरीर में है। भगवान बुद्ध भी बालक के रूप में आए, भगवान राम भी बालक के रूप में आए, भगवान कृष्ण ने भी उसी तरह जन्म लिया जिस तरह एक मनुष्य लेता है। लेकिन धीरे धीरे करके जब उनके अध्यात्म का पता चला, उनकी महानता का पता चला, आज दुनिया में
आज विश्व में, आज जगह जगह हम उनके उदाहरण लेकर के अपने को भी जागृत करते हैं। जिस तरह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मध्य क्षेत्र में अध्यात्म का ज्ञान दिया, इससे बड़ा उदाहरण हमारे जीवन में और क्या होगा। चारों तरफ अर्जुन के दुश्मन खड़े हैं, उन दुश्मनों के बीच में चारों तरफ से बाणों की वर्षा हो रही है, और उन बाणों की वर्षा के बीच में भगवान कृष्ण ने अध्यात्म का ज्ञान दिया और कहा, हे अर्जुन, 10 इंद्रियों से तो युद्ध कर, पर मन से तू मेरा सुमरण कर। कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छे हमें हमारे शास्त्रों में उदाहरण है। अगर हम उसमें से थोड़ा सा भी, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप 100% ओवरनाइट बदल जाएंगे, या कोई भी, कोई बदला है, कोई कम बदला, कोई ज़्यादा बदला है, पर अगर हम ये विचार कर लें कि हम जीवन में हमारे ही सामने इस रोग ने बहुत से लोगों के अंदर वैराग्य भी उत्पन्न कर दिया। इतना बड़ा वैराग्य कर दिया कि चलता फिरता अच्छा दिखने वाला व्यक्ति 3 दिन में बीमार हुआ और इस शरीर को त्याग गया। ये विचार भी हमें मिलता है। तो क्या शिक्षा हमें लेनी चाहिए? हमें वो लेनी चाहिए कि हमें संसार में ऐसे मंद बुद्धि से मंद आंखें बंद करके चलना चाहिए। इतना होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण ने तो जागृति दी, अर्जुन को जगाया कि जाग अर्जुन, तू पूछ रहा है तो मैं तुझे मध्य क्षेत्र में ही बताऊंगा। इस मध्य क्षेत्र में जहाँ की युद्ध का माहौल है चारों तरफ, वहाँ अध्यात्म ज्ञान की चर्चा करी, अध्यात्म ज्ञान की महिमा सुनाई, उनको अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराया और शक्ति दी। अध्यात्म की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। देखिए, मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनका साधारण घर में जन्म हुआ, साधारण उसमें उनका पालन पोषण हुआ, लेकिन जब उन्हें अध्यात्म की शिक्षा मिली, अध्यात्म की जागृति मिली, तो उन्होंने अपने को सबसे धनवान समझा, सबसे बुद्धिमान समझा और निरंतर उस कर्म में लगे जिस कर्म से जीवन बदलता गया और जो कर्म हमें उस परम पद तक पहुंचा सका। आज हम यही गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हैं। हम हमेशा श्री महाराज जी और श्री माता जी से ही प्रार्थना करते हैं कि कम से कम योगी बनाना, भोगी मत बनाना। एक व्यक्ति होता है जो अपने पर ही, अपने तक ही सीमित रहता है, वो किसी की सोचता नहीं है, वो हमेशा अपने तक सीमित रहता है, अपनी सोचता, मेरा भला हो, मेरा ये हो, मेरा हो। लेकिन मनुष्य से मानव और मानव से महामानव तो वो है जो सबकी सोचता हो, चाहे अध्यात्म से, चाहे दुख, शारीरिक दुख से, मानसिक दुख से, वो हर एक की सोचता है कि जैसे मेरे ऊपर कोई दुख है, मैं उसको कैसे उससे सामना करूँगा। तो अलग जनमानस के अंदर भी कोई दुख होगा तो उससे कैसे सामना करेगा। तो मन के दुख को तो हम अध्यात्म से दूर कर सकते हैं, और जब हम अध्यात्म को जान जाते हैं, अध्यात्म को पहचान जाते हैं, उस परम प्रभु की कृपा को जान जाते हैं, तब हमें हमारा मानसिक सोच विराट रूप ले लेती है। तब हमारे अंदर बहुत से जो कुविचार थे वो सुविचार में बदल जाते हैं। तो सारा सोर्स जो है वो अध्यात्म की शक्ति है। वो अध्यात्म की शक्ति आप माने करें, तब आप सोचेंगे कि किस तरह हमारा जीवन धन्य हो सकता है। आज मैं सब भक्तों की तरफ से, अपने महात्मा जी, बाई जी, सब की तरफ से मैं यही सांख्य जी के लिए कामना करती हूँ, और सब की तरफ से उनको आशीर्वाद भी देती हूँ, शुभकामना भी देती हूँ कि वो जिस तरह उनकी दादी माँ ने, दादाजी ने, पिताजी, माताजी, सभी ने एक रास्ता पकड़ा हुआ है। अभी हम लोग अमेरिका में हैं और ये कोविड के चक्कर में, कोविड के कारण ही थोड़ा प्रोग्राम हमारा ऐसे हो रहा है, लेकिन हम जल्दी भारत आ रहे हैं और फिर बड़े विशाल रूप से जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस खुलेंगे हम लोग प्रोग्राम करेंगे। लेकिन मैं सबको यही समझाना भी चाहती हूँ कि ये भी एक समय है और समय बहुत बलवान होता है। हम महान पुरुषों के जब जीवन को देखते हैं, वो समय के अनुसार चलते थे और समय को पहचानने में और जानने में एक दिशा निर्देश देते थे
कि समय बहुत बलवान है। वही समय में जन्म भी होता है, वही समय में संसार छोड़ना भी पड़ता है, वही समय जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ ले जाता है। तो समय, इस समय जो है बहुत एक रक्षक का भी काम कर रहा है। लेकिन सबसे मेरी यही विनती है कि कोविड के समय में अपने अंदर ही उस अध्यात्म की शक्ति को जाने, पहचाने, ये हॉर्न न लगाएं। अभी मुझे परसों कोई फ़ोटो भेज रहा था, कह रहा था माँ जी भारत में बड़ी स्थिति वो है, रक्षाबंधन में बहुत भीड़ लगी, बाज़ारों में बहुत भीड़ लगी, कोई छोटा त्यौहार होता है, लोग बाज़ारों में जा रहे हैं हज़ारों की संख्या में चिपकते हुए, मतलब कोई डिस्टेंसिंग का समझ नहीं रहे। लेकिन किस लिए आकर के अगर हम किसी रोग से ग्रसित हो जाएंगे तो ये जीवन भी, जब जीवन रहेगा तो सब त्यौहार रहेंगे, जब ये चोला रहेगा तो हम सबको पहचान सकेंगे, जब ये जीवन में हमारी सांस रहेगी तो हम सब त्यौहार मना सकते हैं, सब तरह हम उसको भोग कर सकते हैं। लेकिन जब जीवन ही नहीं रहेगा तो आपका सब धरा का धरा रह जाएगा। एक दूसरे की मदद करिए। इस समय इतना मैं फाउंडेशन के अपने जो हमारे स्वयं सेवक हैं, जो हमारे फाउंडेशन के कार्यकर्ता, मैं एक का क्या नाम लूँ, अनेकों अनेक, कई 100, और ये नहीं कि बुज़ुर्ग, 10 साल का बच्चा भी सेवा कर रहा है, 15 का भी कर रहा है, 20 का भी कर रहा है। और ऐसे दुर्गम क्षेत्रों से जा के उतर के उन्होंने डोर टू डोर राशन पहुंचाई, सेवा पहुंचाई, इलाज पहुंचाया, उनकी रक्षा की, उनको लेकर के नीचे सतपुली हॉस्पिटल लाए, ठीक करके ले गए। मतलब अनगिनत सेवाएं मैं उन बच्चों के लिए सोचती हूँ जिन्होंने ऐसे समय में, हरिद्वार में जब कुंभ हो रहा था, कितने लाखों मास्क हम लोगों की संस्था ने बांटे, डोर टू डोर जाके सैनिटाइज़र पकड़ाए, एक एक साधु सन्यासी, एक एक जो यात्री आया था स्नान करने के लिए, उनको पकड़ के ये आप मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र से हाथ धोइए। बहुत से लोग हैं जो अनजान हैं, ग्रुप में चलते हैं, एक एक को दे करके कितनी बड़ी सोच के साथ उन बच्चों ने अपने जीवन की रक्षा न करके अपनी समाज की रक्षा की, अपने पास वाले की रक्षा करी, भोजन पहुंचाया, जगह जगह भंडारे करके, जो भूख से बेचारे जिन तक खाना नहीं पहुंचा था वहाँ खाना पहुंचाया, पानी दिया। तो बहुत सी सेवाएं चली और उस सेवा अनगिनत है, अनमोल है, अभी तक चल रही है। हम लोग यहाँ बैठे, रोज़ मेरे साथ में जो लोग रहते हैं सब ये कहते हैं कि आपका तो सुबह 6 बजे से लेके और दोपहर मेरा टाइम 5-6 घंटा इन्हीं चीज़ों में निकलता है। कि मैं यही सोचती हूँ, सुबह जितने सारी रात वहाँ केस होते, जितने होते, खबर आती है। तो ये नित्य प्रतिदिन हमारी चर्चा, शरीर से मैं यहाँ हूँ, हम लोग यहाँ बैठे, पर मन से उस प्रभु की कृपा से, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से वो मन भी अभी वही है कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा ये सेवा का समय है। अध्यात्म भी हमें सेवा ही सिखाता है। महान पुरुष भी सेवा क्या तो देते हैं वरदान कि जाओ सेवा करो, गुरु महाराज की सेवा करो, दरबार की सेवा करो, एक अपने आपसी माता पिता की सेवा करो, पूर्वजों की सेवा करो। सेवा से ही आप उस परम प्रभु को भी पा सकते हैं। तो मैं हमेशा से श्री माता जी के आदेशों को देखते हुए, समझते हुए, सेवा अस्माकम धर्म, वो धर्म नहीं है जो सिर्फ दिखावे का हो। धर्म हमें जो सिखाता है वही हमें आचरण भी करना चाहिए। तो मैं आप सबकी तरफ से सांख्य जी को बधाई देती हूँ। श्री माता जी से, श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना करती हूँ कि आज जिस मार्ग में हम लोग धर्म के साथ साथ सेवा के मार्ग में भी हम निरंतर पैरेलल पे चल रहे हैं, और वो सेवा जो सफल हो, जो हमारे हृदय की तो भावना यही है कि सर्वजन हिताय, सबका हित हो, सब सुखी रहें, सब अध्यात्म ज्ञान के अधिकारी रहें, मन से दुखी ना हो, परमात्मा को, परम और आत्मा को मिलाकर के परमात्मा को, पावन जो आत्मा का संबंध है उसको भगवान के रूप में जाने। और इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद, और फिर सत्संग मिलेगा, और फिर भारत आके हम जल्दी ही कार्यक्रम करेंगे। और आप लोगों के नज़दीक में रह कर के, आप अभी भी हम नज़दीक में हैं, ऐसा नहीं है कि हम दूर हैं, निरंतर आप लोगों के लिए सोचते हैं, आप लोगों के लिए समझते हैं, उस दुख को समझते हैं। तो लेकिन ये समय ऐसा है, उस समय को पहचानते हुए सेवाओं में रहिए, आसपास में जागृति लाइए,
बहुत लोगों को इंजेक्शन नहीं लगे, वैक्सीनेशन नहीं लगे, उनको प्रयास करिए, बुज़ुर्गों की सेवा करिए, देखिए बहुत सुकून मिलता है। तो इसीलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। और सत्संग भजन नहीं छोड़िए। सत्संग भजन एक ऐसा माध्यम है जो हमें अपने मालिक से दूर नहीं करता और उस अध्यात्म से हमेशा जोड़े रखता है। तो सबको दुआ आशीर्वाद।